अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान जवेरिया कैस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। और आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हमारा पीएम्स क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट का। बात यह है कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 2018 से एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और तब से ही जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम पे काम करने के लिए जो है वो बताया था और हमें उसके बारे में गाइड किया था, HEC ने भी ये रिक्वायरमेंट बना दी कि तमाम यूथ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे, कैंपेन्स भी चलाएंगे, अपनी वॉक्स भी करेंगे और यूनिवर्सिटी में अपनी सस्टेनेबल ग्रीन एनवायरनमेंट की जो है उसकी स्टार्ट जो है उसका लेंगे। आज हमारे पास जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम क्योंकि किसी तारीफ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साथ मिलके, हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेमिसेस में भी और यूनिवर्सिटी से बाहर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी जहाँ हमें मुनासिब जगह लगी, हमने PHA डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ मिलके, और सबसे बड़ी बात कि हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहम्मद सब्तैन खान साहब जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, उनके साथ आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ जो हैं वो डिस्कस किए हैं। सर, पहले तो मैं आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम ग्रीनरी की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल दुनिया की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है वो प्राइम मिनिस्टर्स क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पिछले 2 साल में जो आपने काम किए या इनिशिएटिव्स लिए और फिर जो ग्रीन इकोनॉमी पे काम हुआ, फिर जो ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारी कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारी यूथ भी इन्वॉल्व है, तो कहाँ तक वो काम हमारे जो हैं वो किस तरह स्टार्ट हुए और कहाँ तक अभी तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने यहाँ मुझे बुलाया और आपके इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी गवर्नमेंट की जो नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इस विज़न के पीछे जो एक और सोच थी, जिस सोच की वजह से ये काम स्टार्ट हुआ, मैं 2 मिनट आपसे टाइम वो भी लेना चाहूँगा। देखें, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरा एक ग्लोबल और यूनिवर्सल इशू है जिसमें क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी तरह पूरी दुनिया को डैमेज कर रहा है। और अगर हमने अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी सतह पे रहते हुए हमने इसको मैनेज करने की कोशिश ना की तो खुदा न खास्ता वी वुड हेड टूवर्ड्स अ बिग डिज़ास्टर, अल्लाह ना करे। अब उसमें देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, पहले दिन से राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनका एक ये विज़न था कि हमने पंजाब को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हमने नीट, क्लीन, ग्रीन पंजाब भी बनाना है, पाकिस्तान भी बनाना है। और हमने एनवायरनमेंट को, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होती है, उसको सस्टेनेबल बनाना है और उस एनवायरनमेंट में आलूदगी को हमने ख़त्म करना है और एंटी एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ को ख़त्म करना है। और वो हमने फ़ाइट करना है फॉरेस्ट्री के साथ मिलके, ताकि हम एक नीट, ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट लोगों को मुहैया कर सकें। उसमें आप ये देखें मैडम जवेरिया कि ये हमारा दिस वाज वन ऑफ द निगलेक्टेड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, द मोस्ट निगलेक्टेड, बल्कि निगलेक्टेड भी नहीं, द मोस्ट निगलेक्टेड। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स में क्रिटिसिज्म किसी पे नहीं करूँगा, बट मैं एक रियलिटी बताऊँगा कि हमारी जितनी गवर्नमेंट्स भी पीछे आई उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर पे तवज्जो दी बट ग्रीन को निगलेक्ट किया। देखें, असूल तो ये है ना कि ग्रे भी डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ आपने ग्रीन को भी तो मैनेज करना है। अब आप ये देखें कि पूरी जितनी भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं या दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्क हैं, उनमें 25% दे कीप दैट देयर एरिया फॉर ग्रीनरी। पूरी दुनिया में आप आजकल गूगल का दौर है और पूरी दुनिया का आपके सामने नक्शे और मैप आपके सामने है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें तो 2525 रह गया, हमारे पास टोटल 5% फॉरेस्ट्री है।
और ये भी 5% मैं आपको पाकिस्तान की बता रहा हूं, जहां नेचुरल फॉरेस्ट हमारे KPK वाली साइड पर, उस साइड पे नेचुरल फॉरेस्ट हमारे ज़्यादा आते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पास टोटल पंजाब में 3% हमारे पास फॉरेस्ट है। अब आप ये देखें कि उस 3% में रहते हुए हमने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश, तो ये वो जो हमारी फॉरेस्ट की ज़मीन है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ फॉरेस्ट की ज़मीन है, दैट इज़ ओनली 3% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पंजाब। अब उसमें रहते हुए हमने, आपका जो नंबर 2 क्वेश्चन का हिस्सा था कि हमने क्या किया, ये था वो बैकग्राउंड जो बताना ज़रूरी था मेरे लिए। अब इसको आगे रखते हुए हमने इस वक्त तक टोटल 5 इनिशिएटिव्स लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ इस फोरम पे बताने। नंबर 1 हमारा था 10 बिलियन सुनामी ट्री, जो कि प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था और जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए था। उसमें हमारे हिस्से में जो आया, बिकॉज हमारे पास अच्छा, अब इस फॉरेस्ट में भी तो आगे फर्क आ गया ना। एक नेचुरल फॉरेस्ट है, जैसे आपका मरी हो गया, कोटली सतिया हो गया, कहूटा हो गया, ये हमारे अपने पंजाब के एरियाज हैं। फिर एक मैन मेड फॉरेस्ट है, जहां आप हाथ के साथ पौधे लगाते हैं और फिर उसमें कहीं ये है कि आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी मिलता है, कहीं ये भी हालात हैं कि आपको पानी नहीं मिलता तो आपको हैंड पंप के जरिए उनकी प्लांटेशन भी करनी पड़ती है, उनकी देखभाल भी। तो ये 10 बिलियन सुनामी जो हमारा मेन, मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट की कि हमारे 5 इनिशिएटिव हैं। नंबर 1 इज 10 बिलियन सुनामी ट्री। इसमें हमारे हिस्से में तकरीबन 50 करोड़, हमारे से मुराद आप ले रहे हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट, अभी मैं आपकी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह उस पर भी मैं अभी आगे आता हूं। जी सही। अच्छा, उसमें अब ये है कि हमारे हिस्से में 50 करोड़ दरख्त है जो कि हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं, और हम बड़ी तेजी के साथ 2023 के एंड तक हमने इंशाल्लाह 50 करोड़ दरख्त लगा के हमने प्राइम मिनिस्टर को वो शो करना है कि जनाब ये हमारे दरख्त हो गए। इंशाल्लाह ये हमारा पहला इनिशिएटिव है, इस पे बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी, क्योंकि देखें दरख्त कोई ग्रे स्ट्रक्चर तो है नहीं कि आज आपने दरख्त लगाया 3 महीने के बाद वो आपने उसको ग्रे बिल्डिंग नजर आने लग गई, फिर उसमें बिजली लग गई, फिर ये हो गया वो हो गया। इट टेक्स इट्स नेचुरल टाइम। ये तो स्लो प्रोसेस है ना जी, ये 2 साल 3 साल। बट इसमें भी अब हम वो स्पीशीज लगा रहे हैं दरख्तों की जिनकी ग्रोथ ज्यादा है, जैसे बेरी, सही, बेर, अपना जिस तरह हम अपनी देसी जबान में बेर कहते हैं, जैसे वो उनकी ग्रोथ ज्यादा है, और जो स्पीशीज है उनकी निस्बत इसकी ग्रोथ ज्यादा है। तो अब हम उन स्पीशीज पे तवज्जो कर रहे हैं कि जिनकी ग्रोथ ज्यादा है, ताकि जल्दी जल्दी ये ग्रीनरी जो है ये कवर हो जाए। और ये हमारा पहला इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें पंजाब के हिस्से में 50 करोड़। अब नंबर 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। जी हमारा जो नंबर 2 इनिशिएटिव है, इसमें हमने प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट 2020 में तब्दीली की है। इसमें हमने 3 नए प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए हैं, एक खैरी मूरत, एक पब्बी नेशनल पार्क, और एक आपने ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, आपको सॉल्ट रेंज से गुजर के आप जाते हैं, हमने सॉल्ट रेंज को भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। एक चकवाल में, एक सॉल्ट रेंज हो गया, और एक खारियां के पास। ये 3 हमने एरियाज डिक्लेयर किए हैं। एक तकरीबन 38,000 एकड़ पे है, एक तकरीबन 28,000 एकड़ पे है, और एक तकरीबन 20,000 एकड़ पे है। अब ये हमारा इनिशिएटिव नंबर 2 जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है 2020 में। जी बिल्कुल। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज का ये इतनी बड़ा कंसर्निंग पॉइंट्स है ना, कि अगर ये 5 घंटे भी हों तो वो उसके लिए भी थोड़े, बिकॉज आपने पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हो, और पूरा आप वो मल्टी डायमेंशनल काम है, इस वजह से वो फिर नजर आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इनके जो हमने ये प्रोटेक्टेड एरियाज, अभी आप ये देखें कि कुछ स्पीशीज आपको इस तरह की नेचुरल, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जुगनू होते थे,
जी बिल्कुल। अब आप देखें कि जुगनू थोड़े आपको नजर आते हैं, आज से 20-25 साल या 30 साल पहले जुगनू बहुत नजर आते थे। इसी तरह आपने अगर कभी तवज्जो की हो तो स्क्विरल्स पे, जी बिल्कुल, स्क्विरल्स आपको, वरना जितनी माशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी और यहाँ ग्रीनरी है, तो यहाँ तो स्क्विरल्स ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ भागती दौड़ती नजर आए, बट आपको वो नजर इस तरह की कई स्पीशीज है। ये मैंने ऐसे मिसालन ये बात कर दी है। उनमें, उन प्रोटेक्टेड एरियाज में उनको हम नेचुरल माहौल देंगे और उस नेचुरल माहौल में जो स्पीशीज हमारी ख़त्म होती जा रही हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। नंबर 2, उसमें शिकार खेलने की इजाज़त नहीं होगी। और उसमें फिर ये भी है कि ये जो हमने 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, बल्कि मेरी 21 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने टाइम दिया, मैंने मुलाकात की। मैंने कहा सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नेशनल पार्क है ना, सॉल्ट रेंज वाला, इसके साथ ही आपकी खेवड़ा सॉल्ट माइंस हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो इनको हम जॉइंट कर देते हैं। खेवड़ा सॉल्ट माइंस एंड सॉल्ट रेंज को हम, प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारा है, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हम इकट्ठा कर दें, मैंने कहा सर आई अश्योर यू कि जिस तरह 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं ना, तो ये किसी ना किसी स्टेज पे हमारे ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में ये चीज आ जाएगी, अगर हम इसको अपने ओरिजिनल शेप में इसको प्रोटेक्ट कर लें। उन्होंने मेहरबानी की एंड ही कमिटेड कि सप्तान यू आर करेक्ट, इसको हम करते हैं। ये हमारे 2 इनिशिएटिव्स हो गए। नंबर 3, पंजाब फॉरेस्ट पॉलिसी। अब मैडम आपको एक बड़ी हैरानगी होगी कि पंजाब, ये जो हमारी पुरानी फॉरेस्ट पॉलिसी थी, ये तकरीबन 1927 की बनी हुई। अब आप ये देखें कि आज तक 1927 की फॉरेस्ट पॉलिसी पे गवर्नमेंट चल रही है। क्या अब वो हालात हैं जो 1927 में थे? एंड नाउ वी आर सिटिंग इन 2020। और सर दूसरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब जो हमारी एनवायरनमेंट की पॉलिसी बनी है, जो हमारा लॉ आया है, वो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में आया है। 97। तो उस 97 के बाद भी यकीनन चीजों को अमेंड होना चाहिए था, या उनको अपडेट होना चाहिए था। और मैं आपको 27 की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब 1927 में जो जुर्माने थे, जुर्माने उन लोगों पे जो इल्लीगल लकड़ी काटते हैं या जो चोरी करते हैं, जी बिल्कुल। अब 1927 वाले जुर्माने क्या आज वो एप्लीकेबल होंगे? हमने इसमें पूरा टोटल फॉरेस्ट पॉलिसी ही चेंज कर दी है, और ये भी अभी हुई है। ये अभी मतलब ये फाइनल तो सर इसमें एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, उसमें पूछना चाह रही हूँ कि ये जो जुर्मानों की आपने बात की, इसका मतलब है कि पहले तो हम किसी को गलत काम करने पे पेनल्टी लगाएंगे, और क्या फिर अगर वो चीज होती है दोबारा या वो रिपीट करता है तो क्या उस पे फिर सजा भी है? यस। अभी आप ये देखें, पहले जुर्माने की ये पोजीशन थी हमारी कि मिसाल के तौर पे किसी ने लकड़ी काट ली लाख रुपए की, तो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो अदालत को लिख के भेजता था। अदालत से मुराद है जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उस हल्के के जो होते थे उनको लिख के भेजता था कि जनाब हमारे लाख रुपए की लकड़ी चोरी हो गई है, तो वो 2000 या 1000 रुपए जुर्माना करके उसको छोड़ देते थे। अब आप इन हालात में देखें, हम ये डिस्करेज कैसे करें लोगों को कि आप लकड़ी, उनको पता है जी हमने 1,00,000 2 लाख की लकड़ी चोरी की है और हमें 2000 रुपए जुर्माना होगा या 1500 जुर्माना या 3000 जुर्माना होगा और हम बाहर आ जाएंगे। तो मैडम, कैन वी डिस्करेज इन लोगों को? हम डिस्करेज कैसे? डिस्करेज तो वो तब भी होंगे कि अगर उन्होंने लाख रुपए की लकड़ी चोरी की है तो उनको 1.5 लाख रुपए जुर्माना हो। बिल्कुल सही कह। अगर उन्होंने, हम ये कहते, अच्छा अब हमने इसको पाबंद कर दिए इस पॉलिसी में, जो ये हमारा तीसरा इनिशिएटिव है फॉरेस्ट पॉलिसी वाला, इसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि एक तो हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, इलाका मैजिस्ट्रेट, जब हमारे केसेस जाते हैं तो हमने एक स्पेसिफिक ये लॉ में चेंज कर दिया है। ये अनकरीब असेंबली में आ जाएगा और ये मतलब कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया, ये हो गया है। अब आखिरी मरला रह गया असेंबली वाला। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जब सज़ाएं सख्त होंगी, जब जुर्माने सख्त होंगे और फिर उसके डर खौफ होगा,
तो तभी वो ये लोग डिस्करेज होंगे ना लकड़ी चोरी करने से। बिल्कुल, और साथ में फिर उसकी अवेयरनेस भी होगी, और जब लोग जानते होंगे तो यकीनन वो चीज फिर करने से भी रोकेंगे, और जो कर रहे होंगे शायद वो भी फिर डर जाएंगे ये चीजें हमारे पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। जो सबसे बड़ी हमने तब्दीली की है ना, वो ये की है कि जो डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करेगा ना कि हमारी 5 लाख रुपए की चोरी हो गई है, या 4 लाख की, या 3 लाख की, या 2 लाख की, तो अदालत बराए मेहरबानी जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो हमारे डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे जुर्माना करेगा। सही। जो इसमें सबसे बड़ी बात है मैडम, ये 3 बातें हो गई, 10 बिलियन हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, पंजाब फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई। अब मैं आपके कंसर्निंग आ जाऊं कि अर्बन फॉरेस्ट्री। अब अर्बन फॉरेस्ट्री का ये था कि अब मैडम जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया आपको कि हमारे पास टोटल 3% जगह ऐसी थी कि जिस पे हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कि जहाँ हम फॉरेस्ट्री करते थे, तो क्या ये जगह काफ़ी थी? ये जगह काफ़ी नहीं थी। तो इसके लिए हमने अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट्री, ये भी हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये पॉलिसी हमने बनाई है, और इसमें अब हमने क्या क्या कवर करना है। अब जो ये अर्बनाइज्ड फॉरेस्ट्री है, इसमें हमने ये करना है कि सारे यूनिवर्सिटीज़, हमारी हायर एजुकेशन के हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स जहाँ पे हमारे कमिश्नर्स और आरपीओज बैठते हैं, फिर हमारे पंजाब के 36 इजला ज़िले डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपीज़ और ये हजरात बैठते हैं, इन सब की हम अब ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। जिस तरह आपके लाहौर में आपका एलडीए है, इसी तरह एमडीए है, आरडीए है, पीएचए है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी है, नहरें हैं, एनएचए है। एनएचए के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन हो रही है कि हम ये भी चाह रहे हैं कि इसको भी हम अर्बनाइज्ड फॉरेस्ट्री में ले आएँ, और एनएचए के साथ जितनी भी सड़कें पड़ी हैं उसमें एनएचए को पौधे हम दें, एनएचए को पौधे लगा के भी हम दें, क्योंकि एनएचए के पास, एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एनएचए के पास अपना स्टाफ बहुत है, वो उसको बाद में लुक केयर करें, टेक केयर वो करें। इसी तरह हमारा शेख रशीद साहब के साथ भी चल रहे हैं रेलवे के, कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, अगर रेलवे ट्रैक्स के साथ हम दोनों साइडों पे हम ये फॉरेस्ट्री कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएंगे। और इसमें अब आप ये देखें कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, इसमें अब आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी को जितने पौधे चाहिए इंशाल्लाह वी वुड प्रोवाइड। इसी तरह और जो भी सरकारी, नीम सरकारी, गवर्नमेंट के इदारों को हम फ्री दे रहे हैं। जहां अब जैसे आपके टाइप का इदारा है, आप फ्री लें हमसे, बट ऑर्डिनरी हमने जैसे एलडी और ये अमीर इदारे हैं ना, तो दे कैन पे, तो उनको हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सिर्फ 2 रुपए का पौधा दे रहे हैं, वेयर एज आज से पहले ये 10 रुपए का पौधा था। अब हमने उसको सब्सिडाइज करके 2 रुपए पे ले आए, ताकि हम ये इसमें एनकरेज करना चाहते हैं। ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, ये इतना लंबा एक टॉपिक है कि इसके लिए तो अलहदा टाइम भी है, तो उसके अंदर ये नंबर 4 हमारा ये। और सर इसमें एक चीज मैं साथ में कहना चाहूंगी, हमारे नाजरीन देख रहे होंगे कि सर ने बात की है अभी अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ, तो इन चीजों को अगर हम किसी कॉन्सेप्चुअल वे से सोचें तो अर्बन फॉरेस्ट्री में हम अर्बनाइजेशन सिर्फ शहरों की ही चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आजकल की ज़बान में हम कहते हैं सिटी सेंटर्स हैं। ये वो जगह जहाँ पे हमारी जो है वो ऑफिशियल्स बैठते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे क्योंकि जब तक ग्रीनरी नहीं होगी, लोग होते हैं, आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर पर्सन जो हम ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हमें हो रही है, क्योंकि वो कम हो रही है उस लिहाज से, तो हम उसको एक एवोल्यूशनरी वे से जो है वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां सर ने बात की है सड़कों के इर्द गिर्द दरख्त लगाने की, तो शायद आपने और हमने सबने पढ़ा था कि हमारी पाकिस्तान स्टडीज में 4th 5th में पढ़ाते थे, और वो कहते थे कि जब सड़कों के गिर्द दरख्त लगे होंगे तो ये जो बारिश आती है तो इरोज होती है सड़क, वो इरोजन खत्म हो जाएगी। तो वो जो सड़क की मजबूती है वो भी रहेगी, साया भी रहेगा,
माल मवेशी भी उनके नीचे बैठ सकते हैं, आप और हम भी वहां से गुजरते हुए जो है बहुत अच्छे तरीके से बड़ी ठंडी ठंडी सड़क पे से आ सकते हैं। और फिर वापस जब आते हैं हम रेलवे की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी रेलवे की जो पटड़ियां हैं वो उन इलाकों में से जगहों से गुजर रही हैं जहां ज्यादा आबादी नहीं होती। तो अगर वहां भी वो बन जाएंगे, जो सर लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि वहां भी दरख्त लगा दिए जाएंगे, तो रेल में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो देखने में भी उसको अच्छा फील होगा और हवा भी लगेगी, तो बड़ा अच्छा सफर गुजरेगा। तो सर ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जो आप 5वां इनिशिएटिव बता रहे हैं जरा उस पे बात कीजिए। 5वां और आखिरी, इस पे मैं कुछ बात तो करना चाह रहा था अभी ये अर्बनाइज्ड फॉरेस्ट्री पे, लेकिन चलें, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन विंग, ये भी 2020 की हमारी पॉलिसी है। पहले हमारी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन विंग नहीं होता था, ये अभी हमने क्रिएट किया है। और क्यों किया है? गुड क्वेश्चन एंड अ बिग क्वेश्चन। वो इसलिए किया है कि ये एक्सटेंशन विंग, जिस तरह एग्रीकल्चर में भी एक्सटेंशन विंग है, ये हमने फॉरेस्ट्री में एक्सटेंशन विंग इसलिए बनाया है कि हमारे एक्सटेंशन विंग के फार फ्लंग एरियाज जो हैं, जहाँ हमारे अभी तक हमारे कुछ ऐसे, अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ इतनी एजुकेशन या वो अवेयरनेस नहीं है जो आपको सेंट्रल पंजाब में नज़र आती है या थोड़ी बहुत नॉर्थ में नज़र आती है। साउथ अभी भी थोड़ा बहुत पीछे समझा जाता है। तो ये हमारा जो एक्सटेंशन विंग है, ये वहाँ जाके लोगों को कायल करेगा, लोगों को कायल करेगा कि आप दरख्त लगाएं और आपकी जो ज़मीन है, सॉइल की आपकी जो वो है मट्टी है, वो इस टाइप की है कि अगर आप ये मिसाल है, यहाँ जामन कामयाब होगा, यहाँ बेरी कामयाब होगी, यहाँ किकर, हमारे कीकर, उर्दू में मेरा ख्याल है कीकर कहते हैं, जी। हमारे कीकर होते थे वो कामयाब होंगे, पीलू एक होते थे वो कामयाब होंगे। सर अमलतास हुआ करता था, अमलतास हुआ करता था, श्री हुआ करते थे, बिल्कुल श्री हुआ करते थे, फिर पीपल के चैन होता था, सुख चैन होता था, ये द्रेक जिसको कहते हैं, नीम कहते हैं, उसकी एक तो वो रेस्पिरेटरी आपकी जो सांस की बीमारियां हैं वो दूर हो जाया करती हैं। तो वो भी अगर लगाने पे जोर देंगे तो शायद वो बहुत अच्छा। और फिर उसमें हम जिम्मेदारों को जो सबसे बड़ी एक एक्सटेंशन विंग के जरिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि लेट सपोज एक जिम्मेदार है, वो 10 एकड़ लगाना चाहता है, तो 70% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो खर्चा बर्दाश्त करेगी और 30% सिर्फ वो जिम्मेदार बर्दाश्त करेगा। और जिम्मेदार भी वो जो 30% होगा वो उस सेंस में बर्दाश्त करेगा कि वो ज़मीन बनाएगा, वो उसकी पानी की जिम्मेदारी लेगा, दरख्त भी हम देंगे, 70% हम देंगे, उसको पीटर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, वो सिर्फ उसको लुक आफ्टर करेगा, उसका ख्याल करेगा। और ये हमारे वो 5 मेन इनिशिएटिव्स थे जो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेवोल्यूशन सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यूथ को किस तरह आप लेकर अपने डिपार्टमेंट के साथ चल रहे हैं? मोटिवेशन। अच्छा। आपका ये मतलब है जी कि यूथ की कोलैबोरेशन क्या है, कोलैबोरेशन या मोटिवेशन, या कोई प्लान है आपके पास कि यूनिवर्सिटियों से जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आए और हम उनके साथ मिलकर किस तरह से बाहर इंशाल्लाह जो है वो अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इसी पिछले दिनों सितंबर में अगस्त में प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया हमारा टाइगर फोर्स का। आपको ज़हन में होगा ना? जी बिल्कुल। अब टाइगर फोर्स का जो बहुत सारे और काम भी हैं, बिकॉज टाइगर फोर्स जो है इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स। वो ये कोई पॉलिटिशियंस को या जमातों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि उन्होंने जहाँ भी अवाम की खिदमत की ज़रूरत होगी तो टाइगर फोर्स के जो कंसर्न्ड ज़िले के रजिस्टर्ड लड़के होंगे उनको थ्रू डिप्टी कमिश्नर, थ्रू हमारे असिस्टेंट कमिश्नर उनको भेजा जाएगा कि आपको आपकी इस जगह पे ज़रूरत है। हम उसमें यूथ हो गई या टाइगर फोर्स हो गई, ये एक ही चीज़ हो गई ना। इनको जो अर्बनाइज्ड फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री में भी इनकी खिदमात ले रहे हैं और उसमें जामे मंसूबा बना रहे हैं जो कि मैक्सिमम महीने में आएगा और यूथ को हम 100% ग्रीनरी में एंगेज कर रहे हैं और उनको इनकरेज कर रहे हैं। और यूथ को आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ को ये एहसास होना चाहिए कि उनकी इसमें ओनरशिप होगी, ये उनकी चीज़ है, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको होगा। अगर हम ये फॉरेस्ट्री में इंशाल्लाह जिस तेज़ी से चल रहे हैं, और
अल्लाह हमें कामयाब करे तो अगले आप सोचें कि 3 से 5 साल में पंजाब के क्या हालात हो जाएंगे। सर उसमें अगर मैं आपको कोई सजेशन हल्की सी देना चाहूँ, बिल्कुल दें। मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमें पता होता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि जी वो वॉलंटियर वर्क करेंगे, तो वो जो आप फोर्सेस बना रहे हैं या जिन लोगों की पार्टिसिपेशन आप ले रहे हैं, तो क्यों ना यूनिवर्सिटियों से पूछा जाए कि आप कुछ लोग हमारे पास रिकमेंड कर दें। तो हम अगर रिकमेंड करेंगे तो मेरे ख्याल में वो आपके साथ ज्यादा हेल्पफुल आपको साबित होंगे। आप 100% ठीक कह रही हो, बल्कि मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात तो करना भूल गया, वो ये है कि पिछले दिनों मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जी मिनिस्टर फॉरेस्ट, मिनिस्टर स्कूल्स जो आजकल हमारे डॉक्टर मुराद हैं, मिनिस्टर हायर एजुकेशन, ये 3 हो गए, और मिनिस्टर एनवायरनमेंट, आप इन 4 मिनिस्टर्स की या 4 डिपार्टमेंट्स की कमेटी बना दें, क्योंकि हम और एनवायरनमेंट वी आर इंटर रिलेटेड। अगर हमारा स्लो काम होगा तो एनवायरनमेंट बदतर होगा, अगर हमारा तेज काम होगा, ग्रीनरी जितनी ज्यादा होगी तो एनवायरनमेंट के हालात उतनी बेहतर होंगे। स्कूल और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर्स और उनके डिपार्टमेंट्स को इसलिए किया है कि स्कूल्स में मेरी ख्वाहिश है कि ग्रीनरी पे पूरा एक चैप्टर हो, जिस तरह आपकी कंपलसरी है कि यानी कि एक सिलेबस जो है वो आउटलाइन का हिस्सा बन जाए, सिलेबस में ये शामिल हो जाए। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता के जा रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसको सिलेबस में शामिल करेगी और वो हायर एजुकेशन तक जाएगी। और हायर एजुकेशन के साथ अनकरीब आप देखेंगे कि मीटिंग हो रही है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे आपके शामिल होंगे। और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ के, जिस तरह आपने फरमाया कि जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ से उनके नाम लेके उनको हम मोटिवेट करें, उनकी मोटिवेशन हो, और उस मोटिवेशन के साथ हमारा ये काम मज़ीद ईजी हो जाएगा। जी सर, अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साथ भी काम कर रहे हैं, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे से, आप हमारे यूथ को या हमारे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में मैं ये समझता हूँ कि हम कामयाब उस दिन होंगे, ये मेरी ज़ाती राय है, हम कामयाब उस दिन होंगे जब यूथ को ये समझ आ जाएगी कि ये दरख्त जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मेरा है। जिस दिन वो ओनरशिप कबूल कर लेंगे और हम वो ओनरशिप देने में उनको कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैडम जवेरिया उस दिन असल रेवोल्यूशन आएगा। और ये अनकरीब आने वाला है, और यूथ मेंटली तैयार हो जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटली तैयार है, हमने ये ओनरशिप यूथ को देनी है। थैंक यू वेरी मच जी। मोहम्मद सब्तान खान साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बात की है अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, यूनिवर्सिटी और यूथ के साथ जितना भी काम हो रहा है और जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन उसमें शामिल है नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया, अपनी गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट दिया, अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट दिया, और इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अच्छी बातें की जो कि हमारे नाजरीन को और सामीन को, सब लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। नाजरीन, अभी हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आप भी हमारे साथ क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर का जो क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम है, पाकिस्तान मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसके ऊपर आप हमारे साथ और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।